नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। और ये जो कोर्स है मेरा इंग्लिश ग्रामर का, वो उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, पीयू, रेलवे और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी मैं पढ़ाऊँगा। और जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं एक तरीके से, तो उन लोगों के लिए भी मैं इंग्लिश यहाँ पे बताऊँगा। और उन लोगों के लिए तो बहुत इजी तरीके में बताऊँगा, क्योंकि आप बुक पढ़ते हैं, आप अपने कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जिस पे आप इंग्लिश पढ़ते हैं और उस पे इतने सारे रूल हैं, था थे या था या थी, गा गी रा री, धा दिन दा ता दिन दा, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप आज भी सेंटेंस में ता थे ढूंढते रह जाते हैं और सामने वाला बोल के निकल जाता है और आप सोचते हैं कि आप कब बोलेंगे ऐसा, जबकि आप इंग्लिश गलत तरीके से पढ़ ही रहे हैं। ता थी, दा थी, दे था, दी थी, गागे गेगी, रारे रेरी, चुका है, चुकी है, चिकी है, इन सब तरीके से इंग्लिश पढ़ा ही नहीं जाता। इन सब तरीके से हिंदी पढ़ा जाता है। आप हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, संस्कृत अलग लैंग्वेज है, पंजाबी अलग लैंग्वेज है। तो हर लैंग्वेज को मिक्स करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी को हिंदी में पढ़िए, ठीक है, और पंजाबी को पंजाबी में पढ़िए, तेलुगु को तेलुगु में पढ़िए, जो भी लैंग्वेज है उसको उसी तरीके से पढ़िए। तो इस चैनल में आपको इंग्लिश को एक्चुअल में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, आपको इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, टेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशंस कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस, आपको कितना इंग्लिश आना चाहिए ताकि आप इंग्लिश बोल सके, समझ सके, लिख सके, और कितना इंग्लिश और आना चाहिए ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल सके। वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ इसमें बताएंगे। इस चैनल में आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा टेंस, क्योंकि टेंस ही है जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस। तो टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ेंगे तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब शुद्ध संस्कृत में आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। टेंस को काल बोलते हैं लोग। तो एक्चुअल में टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम 3 टाइप की होती है, ठीक है। टाइप क्या होता है? जैसे कि बीता हुआ समय, चल रहा है जो समय, अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में आप जो समय है वो, और एक आने वाला समय, ठीक है। आप कोई भी बात करते हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बस इन्हीं तीनों में है। इसके अलावा कोई चौथा चीज़ होता ही नहीं है। आपको इस तीनों का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप ग्रामर समझ गए, आप टेंस समझ गए, और बहुत ईजी है समझना, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। टेंस भी 3 टाइप के होते, मैंने बताया कौन कौन से। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैं भी जब छोटा था तो लोग मुझसे पूछते थे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। मैं कहता था 3 टाइप के। तो बताओ, तो मैं फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट बताता था या फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता था, ठीक है। तो लोग हंसने देते कि इसको टेंस नहीं आती। यार आप कोई भी नंबर से, अब सीरियल कुछ भी हो ना यार, टेंस तो 3 टाइप के मैं बता रहा हूँ ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, सीरियल वाइज तो अब कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए एक जो सीरियल तरीका है वो है प्रेजेंट पहले, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम लोग टेंस इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में टेंस ऐसा थोड़ी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो आप कुछ भी बोल दीजिए, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट बोल दीजिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोल दीजिए, तो वो सब सही है, ठीक है। लेकिन खैर हमें उस पर नहीं जाना है। तो मैं बताता हूँ क्या, उसी तरीके से बताता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही आप ले करके चलो फिलहाल। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो वर्तमान समय है उसको प्रेजेंट, जो समय बीत चुका है, चाहे 1 सेकंड पहले का ही समय क्यों ना हो, वो पास्ट हो गया। और फ्यूचर जो आने वाला समय जो है, चाहे वो 1 सेकंड बाद क्यों ना आए, ठीक है। आप ये कई बार लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कि 1 सेकंड जो बीता हुआ समय है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो या फिर 1 सेकंड बाद जो आने वाला समय है वो भी प्रेजेंट है। कब, कौन सा समय जो 2 दिन पहले बीता होगा वही पास्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो 1 सेकंड पहले भी जो समय बीता है ना, वो भी पास्ट है आपका, और जो 1 सेकंड बाद जो समय आने वाला है वो भी फ्यूचर है। तो जिस सेकंड में आप जी रहे हैं, जिस मोमेंट में आप जी रहे हैं, बस वही प्रेजेंट है, समझ गए। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट।
और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बस पहचानना सिखाऊंगा कि टेंस पहचाने कैसे, बाद में बनाना तो आप सीख ही जाएंगे जब आप पहचानना सीख जाएंगे तो। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है ये समझिए आप। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम लोग, अब जैसे आप लोग अभी हम लोग स्कूलों में क्या पढ़े हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है, था, ठीक है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो भूल जाइए, अब आप जितना भी पढ़े हैं सब भूल जाइए, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिस टेंस में प्रेजेंट टाइम में किसी काम की स्टेटस या किसी आदमी की स्टेटस की बात की जा रही है, स्थिति की बात की जा रही है कि उसकी प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है, वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, वो क्या, समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में वो क्या स्टेटस रखता है, उसको हम लोग जिस भी जब हम लोग स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसकी स्टेटस क्या है, तो उस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यह पेन काली है, ठीक है, तो यह पेन काली है, तो ये उस पेन का स्टेटस बता रहा है, उसके कलर का स्टेटस बता रहा है कि ये पेन के कलर का स्टेटस क्या है। तो पेन के कलर का स्टेटस फिलहाल तो काली है, आने वाले कल में वो उसको या कर उसको नीला पेंट कर दे या पीला पेंट कर दे तो पीला हो जाए, उससे हमें नहीं मतलब है, फिलहाल तो वो पेन काली है ना, ठीक है। तो फिलहाल वो पेन काली है, तो प्रेजेंट टाइम में उसका स्टेटस क्या है, काला, ठीक है। पिछले टाइम में कोई वो पीला था, नीला था, इससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम है रोहन, ठीक है, तो आपका प्रेजेंट टाइम में नाम रोहन है, आने वाले फ्यूचर में आप अपना नाम बदल दें तो ये आपके ऊपर है, हमें फ्यूचर कोई नहीं। प्रेजेंट टाइम में आपका स्टेटस क्या है, नाम का स्टेटस क्या है, आपके नाम का स्टेटस रोहन। तो सीता गाती है, तो अभी ऐसा नहीं कि वो गा ही रही है, ठीक है, जब समय उसको मिलेगा, जब उसको महसूस होगा, गाने का मन करेगा, कोई बोल यार सीता गाओ, ठीक है, तो गाना गा देगी फ्यूचर में, ठीक है, जब कभी भी गाना हुआ तो गा देगी, ठीक है। लेकिन उसको गाना गाने आता है, वो गाना गाती है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको क्रिकेट खेलने आता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आप इसी वक्त जाके खेलेंगे, ठीक है। आपको जब टाइम होगा, जब आपके दोस्त जाएंगे, जब आपको मन करेगा तो आप जाके खेल लेंगे क्रिकेट, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात की जाए, उसके काम के बारे में नहीं, प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात की जाए, क्या अभी इसको काम करने आता है कि नहीं, इसका स्टेटस क्या है, क्रिकेट खेलने आता है, नहीं, क्रिकेट में उसका स्टेटस क्या है, तो क्रिकेट में उसका स्टेटस है कि हाँ उसको खेलने आता है या उसको खेलने नहीं आता है, ठीक है। राम खाता है, राम पीता है, सीता गाती है, वो हंसता है, मेरा नाम अमन है, उसका नाम जोकर है, वो ये है, वो ये काला पेन है, ये नीली चौकी है, वो पीला आसमान है। तो कुछ भी जब स्टेटस की बात की जाए, जब स्टेटस की बात की जाए तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं गाना गा सकता हूँ, या मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो ये मेरा स्टेटस बता रहा है कि मुझे ये काम आता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं कर ही दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटस बता रहा है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। स्टेटस यानी स्थिति, मेरी इस काम करने की स्थिति क्या, स्थिति में हूँ कि नहीं हूँ, इस काम करने के, इस काम करने के पोजीशन में हूँ कि नहीं हूँ, ये मेरी स्थिति को बता रहा है। मैं करूँ कि ना करूँ, कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, ये बात की बात है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा स्टेटस बताता है। जैसे ये काली गाय है, वो नीला पेन है, ये देखो नीचे, वो देखो नीचे गाड़ी है, ठीक है, तो ऊपर पंखा है, मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये पानी दे दो, एक गिलास पानी ला दो, मुझे पानी पीना है, ठीक है, या फिर कुछ भी इस तरीके के सेंटेंस जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अभी क्या है कि जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बताऊंगा तो और ही क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम चल रहा हो, ठीक है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, रुका नहीं हो, वो काम चल रहा हो लगातार। अब जैसे कि सीता गा रही है तो गाने का काम चल रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या है कि बच्चे इसमें रहा है रही ये ढूंढते हैं, ठीक है। अब इसमें रहा है रही ढूंढना कैसे गलत होता है मैं बताता हूँ। नीचे कार खड़ी है, ठीक है, तो नीचे यहाँ पे रहा है रही नहीं है, लेकिन नीचे कार खड़ी है, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे है मैं बताता हूँ, क्योंकि कार अभी खड़ी है, अभी वहाँ से हटी नहीं है, ठीक है। कार अगर जब हट जाएगी तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, खड़ा होने का जो उसका काम था वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो
इसलिए वो अभी काम चल रहा है, अभी वो खड़े होने का काम चल रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं बैठा हूँ, मैं अभी उठा नहीं हूँ। समझ रहे हैं आप? तो मेरे बैठने का काम अभी चल रहा है, अभी मैं खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ, लेट जाऊँ, ठीक है, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। बैठने का काम ख़त्म हो गया है, जो काम चल रहा था वो रुक गया, ठीक है। तो अभी मेरा बैठने का काम चल ही रहा है, अभी रुका नहीं है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूस का टेंस का मतलब इसमें काम चलता रहे, रुके ना, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसमें रहा है, रही है, नहीं है, फिर भी ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जैसे कि जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, नीचे गाड़ी है, खड़ी है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग काम का स्टेटस बताते हैं या आदमी का स्टेटस बताते हैं कि ये काम का स्टेटस क्या है, कि काम, ठीक है, और इस आदमी का स्टेटस क्या है, ठीक है, कि ये आदमी रोहन है, ये मोहन है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ठीक है। ये सामान का स्टेटस, आदमी का स्टेटस, काम का स्टेटस, कि हाँ उसको खाना खाने आता है, वो स्कूल जाता है, काम इसका स्कूल जाने का काम है, तो उसका स्टेटस क्या है कि वो जाता है कि नहीं जाता आजकल। हाँ, तो आजकल तो वो जाता है स्कूल, ठीक है। आज संडे, आज नहीं गया, लेकिन जाता है स्कूल, डेली स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है, ठीक है। वो नहाता है, वो डेली नहाता है, वो डेली खाना खाता है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये कुर्सी है, ठीक है, ये टेबल है, एक गिलास पानी दे दो, मुझे बाथरूम जाना है, ठीक है, तो तौलिया ला दो, मुझे नहाना है, भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में समझाऊंगा कैसे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा होता है, मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो खड़ी है, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है, मम्मी लेटी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कॉल किया और कॉल करके पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो मम्मी तो लेटी हुई हैं या सोई हैं, तो मम्मी का सोने का काम अभी चल रहा है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि लास्ट में या यही था, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि मम्मी अभी सो ही रही हैं, अभी उठी नहीं है। अब सोने के बजाय उठ जाएँ, चलने लगे, बैठ जाएँ, तो समझ लीजिए कि वो सोने का जो काम था वो रुक गया है। अब जो सो रही थी वो कंप्लीट हो गया या रुक गया है, ठीक है। मन भर सो ली हैं या फिर वो बीच में उठ गई हैं, रुक गया वो काम, ठीक है। तो इसलिए वो काम चल रहा है, इसलिए सोने का काम चल रहा है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस है, समझ गया। अब आपने पूछा कि अच्छा ठीक है, मम्मी सोई हैं, तो मम्मी को जगाना तो सही नहीं है, पापा कहाँ हैं? अब तो पापा नीचे दुकान में बैठे हैं, ठीक है। तो अब ये भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पापा नीचे ही दुकान में बैठे हैं, अभी उठे नहीं है दुकान से, अभी उनका काम जारी है बैठने का, ठीक है। तो वो भी बैठे ही हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, इसमें रहा रही नहीं है मिल रहा है आपको लग रहा है शायद ये परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि इसमें या यही है, थाते थी, या यही है, चुका चुकी है, तो इसमें, लेकिन इसमें ना चुका चुकी है या यही है, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूस ही है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये परफेक्ट कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि परफेक्ट टेंस में जब काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं, कपड़ा पहने, ठीक, कोई नया ड्रेस, तो आप अपने दोस्त से, मित्र से, घर के किसी परिवार के सदस्य से आप पूछिए कि कैसा लग रहा है, तो उसने बोला कि परफेक्ट। यानी कि कपड़ा आप खरीद के लाएं, कपड़े का काम था कि आपको सुंदर बनाना, अच्छा दिखाना। कपड़े ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, आपको अच्छा दिखा दिया, आप उसमें सुंदर लग गए, तो काम जब कंप्लीट हो गया तो सामने वाले आदमी ने बोला परफेक्ट, समझ गए। तो जब काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, या काम बीच में रुक जाता है, ठीक है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे कि आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो आपका जो है, सपोज दैट कि ये इंटरनेट का ज़माना नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रेन पकड़नी है, तो आपका जो स्टेशन है वो कई किलोमीटर दूर है आपके घर से, या मान लीजिए 2-3 किलोमीटर दूर है, तो बार बार 2-3 किलोमीटर आएंगे जाएंगे तो ये सही नहीं है। तो आपने एक आदमी को वहाँ भेज दिया कि जब ट्रेन आने वाली होगी, ठीक है, तो बता देना, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट चल रही है, 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे लेट चल रही है। तो आपने कहा कि सुनो, जब ट्रेन आने को होगी तो मुझे बता देना, मैं चला आऊँगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है। तो आपने कॉल किया कि हाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं, तो उसने बोला कि हाँ ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन का आने का काम हो रहा है, वो कंटिन्यू है, वो आने, उसका आना चलना कंटिन्यू है, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। ट्रेन आ रही है, ठीक है, आप कहें ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी काम कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आप स्टेशन पहुँचे और आप स्टेशन पहुँचने के बाद उस आदमी से मिले और पूछे ट्रेन कहाँ है, तो बोला ट्रेन चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस हो गया। आप लेट पहुँचे ट्रेन स्टेशन पे, ठीक है, तो ट्रेन का काम था आना,
आ करके सवारी को भरना, लोगों को रखना और वापस से चले जाना, ये 3 काम था। तो ट्रेन आई, ठीक है, एक काम कंप्लीट की, सवारी को भरी, दूसरा काम कंप्लीट की और वापस चली गई, तीसरा काम कंप्लीट। तो ट्रेन ने अपने तीनों काम कंप्लीट किया। ट्रेन आई, सवारी को भरी और वापस चली गई, ठीक है। अब ट्रेन आ रही होती तो कॉन्टिन्यूस, लेकिन आके रुक चुकी है, यानी कि आने का काम उसका कंप्लीट हो गया, वो रुक गई है, ठीक है, ट्रेन रुक गई है, यानी कि वो अब ये ट्रेन रुकी हुई है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। ट्रेन चली गई यानी उसका काम था यहाँ से जाना, ठीक है, स्टेशन से आना, स्टेशन पे आना, स्टेशन से सवारी को भरना और स्टेशन से चले जाना। तो ट्रेन चली गई यानी जाने का काम कंप्लीट हो गया उसका, स्टेशन छोड़ने का काम हो गया उसका। स्टेशन का काम तो स्टेशन से रवाना होना, वो काम उसने कर दिया है, यानी कि वो काम भी उसका कंप्लीट हो गया, यानी वो भी परफेक्ट टेंस में आ गया, ठीक है। ट्रेन आके खड़ी हो गई, ठीक है, होने का काम है, उसका काम क्या है कि ट्रेन को खड़ा होना, ठीक है, तो खड़ी हो चुकी है, तो इसलिए वो भी काम कंप्लीट है, ठीक है। तो वो भी अब आपसे पूछा जाए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि ट्रेन खड़ी है, ये कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है। तो ट्रेन खड़ी है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अब खड़ा होने का काम चल रहा है उसका, ठीक है। अब आप पूछे कि ट्रेन कहाँ है, तो ट्रेन खड़ी है, जल्दी आइए, ठीक है। तो ट्रेन खड़ी है, द ट्रेन इज स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब ट्रेन चली गई, जा चुकी है, ठीक है, चली गई, यहाँ पर चली गई कि उसमें चुकी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ट्रेन चली गई, ये भी परफेक्ट है, क्योंकि ट्रेन का काम था जाना और वो जा चुकी है, वो चली गई है, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ट्रेन का काम था आना, वो ट्रेन आ गई है। कोई पूछा कि ट्रेन कहाँ है, तो ट्रेन आ गई है, यानी कि ट्रेन आ चुकी है, आप आई, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है परफेक्ट टेंस, कि जब काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि और भी कोई एग्जांपल दूँ, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, तो आप खाना खा चुके हैं, आपका खाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जब कोई काम कुछ लंबे समय से चल रहा हो, लंबे समय या छोटे समय, कुछ भी समय से चल रहा हो, 1 सेकंड से चल रहा हो, 1 मिनट से चल रहा हो, 1 साल से चल रहा हो, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 दिन, 10 दिन, 4 घंटे, सुबह से 8 बजे से 1942 1947 से, वो सारे काम अगर किसी समय से लगातार चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो उस काम को यानी उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हमेशा टेंस में आप काम को देखेंगे, काम चल रहा है कि कई समय से चल रहा है, कि काम कंप्लीट हो चुका है, कि काम का स्टेटस की बात की जा रही है। हमेशा वर्ब को देखेंगे कि स्टेटस की बात की जा रही है, ठीक है, या काम की बात की जा रही है, काम के चलने या ना चलने की बात की जा रही है, उससे आप टेंस को पकड़ेंगे। ना कि था, थे, थी, चुका है, चुकी है, ता, ते, थी, रा, रे, थी, इन सब से कभी आप टेंस को नहीं पकड़ेंगे। इससे आप कभी भी टेंस नहीं सीख सकते, इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, मैं पिछले 18 मिनट से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 18 मिनट से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, और ये काम 18 मिनट पहले शुरू हो चुका था, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, यानी कि अभी भी काम जारी है और इतने समय पहले से जारी है, ठीक है। इसमें नाम में ही आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है नाम में ही, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, काम जारी है और एक पर्टिकुलर समय से जारी है। वो 2 मिनट से लिख रहा है या 2 मिनट से बात कर रहा है, वो सुबह से ही काम कर रहा है, राधा सुबह से नाच रही है, ठीक है, वो सुबह से पढ़ रही है, वो सुबह से खेल रहा है, वो 10 दिन से लगातार वहाँ पे स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा काम वो 1 साल से डेली मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए, ठीक है, अभी भी कर रहा है, ठीक है। अभी हम आपने सुना होगा कि मैंने बोला कि वो सुबह 10 साल से या 1 साल से लगातार मेहनत करता है, ठीक है। तो इससे हिंदी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे करता है क्या, वो कर रहा है, ठीक है। शुद्ध हिंदी भी हम लोग नहीं बोलते हैं ना, दिक्कत ये है। तो हम लोग इंग्लिश अब चूँकि हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमेशा इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, और जब अगर हिंदी से भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी हम लोग शुद्ध नहीं बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी तो इंग्लिश में भी हम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो शुद्ध हिंदी भी बोले तो भी थोड़ा चल जाएगा, हालांकि पूरी तरीके से वो भी चलेगा नहीं, लेकिन चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने इस 15-20 मिनट की वीडियो में 20 मिनट की वीडियो में आपने टेंस को पहचानना सीखा है, ठीक है। अब इसी में आप क्वेश्चन मार्क लगाए, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया।
ठीक है, क्या नीचे जो गाड़ी खड़ी है क्या वो सुबह से गाड़ी खड़ी है? ये परफेक्ट का नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हुआ, नहीं वो सुबह से नहीं खड़ी है, तो ये निगेटिव हो गया। तो वहीं पे क्या लगा दो, क्यों लगा दो, कैसे लगा दो, ठीक है, या फिर नहीं लगा दो, तो वो अलग वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको क्या, क्यों, कैसे, काम, बस वर्ब पे फोकस करना है आपको कि वर्ब क्या है। ठीक है, काम चल रहा है, काम जो है एक्शन जो है उसका चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। 10 घंटे 10 दिन, सुबह से, दोपहर से, 1 घंटे से, 2 मिनट से, 1 सेकंड से भी अगर चल रहा होगा, ठीक है, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो अब जब आप वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, वर्ब पे फोकस करने के बाद अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानना बहुत आसान हो गया है। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब इसमें इससे और आसान हो गया, क्योंकि काम अगर चल रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस है, काम कंप्लीट हो चुका होगा तो परफेक्ट है, काम अगर किसी समय से चल रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसमें काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन वो टेंस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान स्थिति की ही कहीं ना कुछ डिस्कशन चल रहा है, वर्तमान स्थिति का ही बातचीत की जा रही है, प्रेजेंट टाइम में ही कोई बातचीत हो रही है, ठीक है, उसमें। लेकिन ये इन सब तीनों में से नहीं है कोई भी, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, सिंपल का हो गया। तो इससे आप आसानी से समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अगर इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है और प्रेजेंट टाइम की बात कर रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया या सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो आज हमने सीखा कि टेंस को पहचाने कैसे, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका ट्रांसलेशन कैसे करें। तो अब तक आज के लिए इतना ही। आज बहुत बोले, प्यास भी बहुत लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। ओके, बाय।